हेलो एवरीवन, आई एम दिवांशु एंड वेलकम टू द कोड स्कूल। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें कॉलेज में लगता है कि हाँ ऐसा ही होता होगा, बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी लोगों को हमेशा उस चीज़ के बारे में डाउट्स रहते हैं, कुछ कंसर्न्स रहते हैं, सो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ देम इन दिस वीडियो। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे DM करके ये चीज़ें पूछी हैं कि हमारी CGPA काफ़ी कम है तो हमारा किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, हम किसी Tier 1 कॉलेज से नहीं हैं तो हम किसी फैंग कंपनी में नहीं जा सकते, या हमारी ब्रांच CS नहीं है, कंप्यूटर साइंस नहीं है तो कोई भी कंपनी हमें प्लेसमेंट के लिए बैठने नहीं देगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस वीडियो में सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता। सो देयर आर 5 myths रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड प्लेसमेंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू बस्ट इन दिस वीडियो एंड प्रूव देम ऑल रॉन्ग। जो भी आपके डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, मुझे भी वो थे जब मैं कॉलेज में था। आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ देम, तो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। बट बिफोर वी स्टार्ट, मुझे पता चला है कि काफ़ी लोग वीडियोस को छुप छुप के देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट 75% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे और जस्ट वीडियोस को देख रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज़ करो और वहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबा दो, उसके साथ में बेल आइकन है वो भी दबा दो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपको एज ए फ्रेशर कितना पैकेज मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से हो। क्या IITs वालों को हर जगह बाकी कॉलेजेस से ज्यादा पैकेज मिलता है, एंड क्या बाकी Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस को कॉलेज के टैग का हमेशा डिसएडवांटेज रहेगा? वेल द आंसर इज नो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आप किस कॉलेज से हो। अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया एज अ फ्रेशर तो चाहे आप IIT दिल्ली से हो, आप NIT जालंधर से हो, आप LBU से हो, आपको सेम ही पैकेज मिलेगा। दे डोंट केयर अबाउट योर कॉलेज। लाइक Amazon में सबको सेम पैकेज मिलता है एज एन SD1, गूगल, ऊबर, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, डायरेक्टआई, इन सब कंपनीज में सेम ही पैकेज मिलता है सब कॉलेजेस को। दे डू नॉट केयर अबाउट योर कॉलेज। इफ यू आर गुड इनफ आपको सेम ही पैकेज मिलेगा। बट देयर आर some companies which do take your college into consideration। कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि IITs वालों को हाईएस्ट पैकेज मिलेगा, एंड देन NITs और some other colleges उनको उसका 80% मिलेगा, एंड देन जो सो कॉल्ड Tier 3 कॉलेजेस हैं उनको अराउंड उसका 60% मिलेगा। सो ये रेंज नॉर्मली 60% to 100% के बीच में ही होती है। एंड मोस्टली काफी स्टार्टअप्स हैं, some big ones and some smaller ones too, which follow this college based salary range। Like personally when I worked at Toyo, they used to do this, and even Samsung has such a range too। and और भी काफ़ी कंपनीज हैं, काफ़ी स्टार्टअप्स हैं मोस्टली जो कि ये रेंज फॉलो करते हैं। बट ये डिफरेंस सिर्फ एंट्री लेवल या SD1 रोल पे ही रहता है। इफ़ यू अप्लाई फॉर SD2 रोल और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल और आपको ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, देन आपका कॉलेज बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। तो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जिन पे आपका पैकेज डिपेंड करेगा। लाइक आपको इंडस्ट्री में टोटल एक्सपीरियंस कितना है, आपका अभी करंट पैकेज कितना है, आपको और कहाँ से ऑफर है और उनमें आपको कितना पैकेज ऑफर हुआ है, आपका लास्ट अप्रेजल कब हुआ था। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑन विच दिस डिपेंड्स। बट उनमें भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको एक मिनिमम पैकेज तो देंगे ही, और बाकी ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपको उसके ऊपर और कितना पैकेज मिलेगा। तो जस्ट टू कंक्लूड, एज अ फ्रेशर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सबको सेम पैकेज देती हैं, एंड कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें की पैकेज डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। एंड आफ्टर यू हैव सम एक्सपीरियंस, कॉलेज डज नॉट मैटर मच। योर पैकेज depends on a lot of other factors, your industry experience, your current salary and a lot of other things। तो द नेक्स्ट थिंग विच पीपल थिंक इज कि जो लोग बेस्ट कंपनीज में काम करते हैं या फैंग कंपनीज में काम करते हैं वो सब Tier 1 कॉलेजेस से होते हैं, IIT से होते हैं, BIT से होते हैं, IIIT से होते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स तो अप्लाई ही नहीं कर सकते इन कंपनीज में, उनका तो रिज्यूमे में कॉलेज देख के ही रिजेक्ट कर देंगी ये कंपनीज। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। द अदर डे आई वाज सीइंग अ कन्वर्सेशन इन अ टेलीग्राम ग्रुप, दैट टू अ वेरी बिग टेलीग्राम ग्रुप, वेयर अ गाय वाज सेइंग दैट इट्स नॉट इवन पॉसिबल for someone from a Tier 3 college to get an interview call from Amazon, which is completely wrong and complete bullshit। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने अब तक जितनी भी कंपनीज में काम किया है, whether it's Amazon, whether it's Oyo, सब में एटलीस्ट 30% to 50% लोग ऐसे हैं जो कि सो कॉल्ड Tier 3 कॉलेजेस से हैं। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि Amazon तो Tier 3 कॉलेजेस से हायर नहीं करती, या Microsoft तो रिज्यूमे में कॉलेज देख के ही रिजेक्ट कर देगी। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जैसे जैसे
से आपको इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका कॉलेज मैटर करना बंद हो जाता है, आपका काम, आपकी नॉलेज, आपके कनेक्शंस, दीज थिंग्स मैटर मोर देन कॉलेज। अच्छे कॉलेज से होने का ये फायदा है कि आपको इनिशियली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बट आफ्टर दैट इट्स ऑल द सेम फॉर एवरीवन। हो सकता है यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज और आपने किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई किया और आपको वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया, डज नॉट मीन दैट कि उन्होंने आपका कॉलेज देख के ही रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन सबको मिलते हैं, रिजेक्शन IITs वालों को भी मिलते हैं, रिजेक्शन बिट्स वालों को भी मिलते हैं। मैं बिट से हूँ और मुझे भी बहुत जगह से रिजेक्शन फेस करना पड़ा है। रिजेक्शन सबको ही फेस करने पड़ते हैं, IIT दिल्ली वालों को भी फेस करने पड़ते हैं, NSIT वालों को भी फेस करने पड़ते हैं, NIT जालंधर वालों को भी फेस करने पड़ते हैं, या किसी LPU वाले को भी फेस करने पड़ते हैं। सबको ही ये फेस करना पड़ेगा ही। बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन आया वहाँ से या रिस्पॉन्स नहीं आया। हो सकता है वहाँ पे ओपनिंग ही ना हो, उस टीम में ओपनिंग ही ना हो, या हो सकता है आपने जिसके थ्रू रेफरल लगाया हो उसने आगे फॉरवर्ड ही ना किया हो, या हो सकता है ओपनिंग्स लिमिटेड थी और उन्हें कोई बेटर कैंडिडेट मिल गया, कोई बेटर एक्सपीरियंस वाला मिल गया। सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप ट्राई करते रहो, आप अप्लाई करते रहो। अगर आपको एक कंपनी से रिजेक्शन आया है रेफरल के थ्रू, आप किसी और टीम में अप्लाई कर दो, उसी कंपनी की किसी और बंदे को ढूंढ के उससे रेफरल लगवा लो, क्योंकि अगर इतना ही ईजी होता किसी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन होना तो पूरी दुनिया ही इन कंपनीज में काम कर रही होती। एंड ऑल्सो डोंट थिंक कि सिर्फ Tier 1 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ही जाके कंपनीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं या उन्हें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं। सबको इक्वल ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही ऑफिस में जाके, कंपनी में जाके, देन यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर मैनेजमेंट, यू कैन ऑलवेज गो टू योर मैनेजर एंड से आई नीड मोर opportunities, but never think that your college tag is going to stop you from achieving a good job or to be successful in life. So another thing which people think is कि आपको कंप्यूटर साइंस डिग्री ही चाहिए टू गेट अ गुड जॉब एट अ गुड कंपनी, एट अ फैंग कंपनी और एनी अदर टॉप कंपनी। अगर आप मैकेनिकल से हैं या आप सिविल से हैं या आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो कंपनीज आपका रिज्यूमे देख के ही रिजेक्ट कर देंगी। दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। देखो, कॉलेज प्लेसमेंट्स के टाइम और फ्रेशर प्लेसमेंट्स के टाइम कुछ कंपनीज ऐसी आएंगी जो रिस्ट्रिक्शन रख देंगी कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लोग ही बैठ सकते हैं, दे ओनली अलाउ CS स्टूडेंट्स, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज विच विल अलाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस टू सिट फॉर देयर प्लेसमेंट्स। तो चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, केमिकल, सिविल, किसी भी ब्रांच से हो, यू कैन सिट फॉर देम। और अगर आपका उस कंपनी में सिलेक्शन हो गया देन यू विल बी ऑफिशियली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसके बाद कोई भी आपकी ब्रांच कभी नहीं पूछेगा फ्यूचर में। आप फ्यूचर में कहीं भी अप्लाई करोगे वो जस्ट देखेंगे कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एंड दैट इज इनफ फॉर देम। एंड अगर आप अभी कॉलेज में सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो आप अभी से DSA पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ ईयर तक आते आते यू विल बी एज गुड एज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एट दीज टॉपिक्स। एंड मोस्ट कंपनीज दे फोकस ऑन DSA ओनली। देयर आर अदर टॉपिक्स जो ये कंपनीज पूछ सकती हैं लाइक OS, DBS। तो हो सकता है आपको वहां भी कुछ टाइम स्पेंड करना पड़े, बट अगर किसी कंपनी ने अलाउ किया है नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को बैठने के लिए, देन दे वोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम you on that side, and you can tell them that you are not from computer science, so you have not studied these topics. And कुछ colleges में option भी होता है कि आप अपने ब्रांच के साथ साथ कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो, उनका एग्जाम दे सकते हो, प्रॉपर उन्हें आप एज अ कोर्स ले सकते हो। तो अगर आप DSA, OS एंड DBS ये 3 टॉपिक्स अगर आप कर लोगे, दिस शुड बी इनफ। और अगर आपके कॉलेज में ये ऑप्शन नहीं है देन आप कोर्सेरा पे जाके, यूडेमी पे जाके कहीं से भी कोई OS का कोर्स कर सकते हो, कोई DBS का कोर्स कर सकते हो, और उससे आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। और वो सर्टिफिकेशन आप अपने CV में ऐड कर लो, अपने रिज्यूमे में ऐड कर लो। देन इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ, इस बंदे ने एफर्ट डाला है ये कोर्सेज पढ़ने में, ये CS का नहीं था बट ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन दिस कोर्सेज, ही इज़ नॉट जस्ट डूइंग इट फॉर हिज जॉब। सो इससे आपका इंटरेस्ट दिखेगा एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में, एंड दीज लिटल थिंग्स डू मैटर a lot. And I'm telling you this from my personal experience that a lot of people working at Amazon or at OYO, they were not all from computer science. A lot of them were from even biotech branch, even mechanical branch, even civil branch. So don't worry about your branch. Don't get disheartened if you're not from computer science. अगर आप DSA में अच्छे हो तो आप कोई भी कंपनी क्रैक कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे टाइम पे जब मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहे थे तो हमारे Day 0 पे 3 कंपनीज आई थी और टोटल 8 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, जिनमें से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे जो कि कंप्यूटर साइंस से थे। सो अगेन, इफ यू आर गुड एट DSA देन यू कैन गेट गुड प्लेसमेंट्स एट एनी गुड कंपनी। इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट लर्निंग DSA, I have made another video on how to start DSA step by step. I will post the link in the description below. Do check it out.
सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वंस। एक्चुअली मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप तो अमेजोन में काम करते हो तो आपको फॉरेन ट्रिप से जाने का चांस मिलता रहता होगा, आप तो यूएस जाते रहते होगे। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबको फॉरेन ट्रिप जाने का चांस नहीं मिलता, एंड मैं भी कभी अमेजोन की तरफ से फॉरेन ट्रिप पे नहीं गया। इनफैक्ट मैं वैसे भी कभी फॉरेन ट्रिप पे नहीं गया। मेरा पासपोर्ट आज तक यूज़ हुआ है तो जस्ट एज एन एड्रेस प्रूफ, उसके अलावा कभी किसी ट्रिप के लिए नहीं यूज़ हुआ। एनीवेज देखो, ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज में तो फॉरेन ट्रिप्स का चांस होता ही नहीं। अगर उस कंपनी का बिजनेस ही सिर्फ इंडिया में है तो कोई सेंस ही नहीं बनता बाहर जाने का, अनलेस दे आर लुकिंग टू एक्सपैंड देयर। बट कुछ कंपनीज हैं जहां लोगों को चांस मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए जाने का या परमानेंट सेटल होने का भी। लाइक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क एट ओयो, देन ओयो वाज एक्सपैंडिंग टू टोक्यो। सो कुछ लोगों को 3-4 महीने के लिए टोक्यो जाने का चांस मिला था, वहाँ की टीम में काम करने का चांस मिला था। दे सेंट सम इंजीनियर्स फ्रॉम गुड़गांव टीम टू वर्क एट टोक्यो, एंड कुछ टाइम बाद ओयो वाज एक्सपेंडिंग टू एम्स्टरडेम, तो कुछ लोगों को एम्स्टरडेम जाने का चांस मिला था 3-4 महीने के लिए। They went there from Gurgaon. Amazon में you can always take internal transfer to Seattle or to anywhere in the world, to any team in the world. जहाँ भी Amazon का ऑफिस है, मे बी इन सियाटल, मे बी इन लंदन, काफ़ी लोग हैं जो कि वहाँ पे जाते हैं परमानेंटली और वहाँ पे ही शिफ्ट हो जाते हैं। एंड बाकी कुछ केसेस में कंपनीज 1-2 वीक के लिए भी ट्रिप पे भेज देती हैं फॉर सम मीटिंग जो कॉल पे नहीं हो सकती, और टू सेटअप समथिंग देयर। सो यार, टू कंक्लूड, नॉट एवरीवन गेट्स एन इंटरनेशनल ट्रिप, ओनली अ फ्यू डू। There is a common myth that only high CGPA students are working at top companies, which is not true at all. There is a living example sitting in front of you. While you should maintain good CGPA and you should have a good CGPA to get better opportunities, and ताकि आपका सब companies के लिए CGPA कट ऑफ क्लियर हो जाए। आपका CGPA कम होगा तो आपको काफ़ी companies में बैठने का चांस ही नहीं मिलेगा, आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चली जाएंगी। बट आपका CGPA अगर कम है, आपका परसेंटेज कम है, यू स्टिल हैव गुड चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब। एंड अगर आप एक बार जॉब करने लग गए एंड अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा हो गया तो आपका CGPA फ्यूचर में इतना मैटर नहीं करेगा इफ यू हैव गुड नॉलेज। पर्सनली स्पीकिंग, माई CGPA was on the lower side. My CGPA was below 7, so I did not get a chance to sit for the best companies which came to our campus, but I got into a decent company and after some experience I moved to Amazon. So having a low CGPA or low percentage is not the end of the world. In fact, not getting a very good first job is not the end of the world. उसके बाद आप किसी भी कंपनी में स्विच कर सकते हो आफ्टर यू गेट सम एक्सपीरियंस, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ डिसेंट CGPA. एनीथिंग अबव 8 इज गुड। आप कॉलेज में जाओगे तो काफ़ी सेकेंड ईयर के सीनियर्स होंगे जो आपको बोलेंगे कि यार तुम्हारी तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, तुम्हें तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, तुम क्या करोगे पढ़ के, CGPA तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता। लेकिन आपको अगर CGPA की इंपॉर्टेंस पता करनी है तो आप जाके 4th ईयर के स्टूडेंट से बात करो जो अभी प्लेसमेंट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या जिनका प्लेसमेंट हो चुका, तब आपको पता चलेगा कि CGPA का इंपॉर्टेंस क्या है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर सच वीडियोज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, या आप टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर सकते हो। @CodeSchool टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है। यू कैन पोस्ट एनी डाउट्स देयर एंड आई विल बी वेरी रिस्पॉन्सिव, सो प्लीज ज्वाइन द ग्रुप फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।